कोरोना काल में देश के अलग अलग हिस्सों में जारी लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुकी भीड़ कोरोना की सुपर स्प्रेडर साबित होने की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि तीसरी लहर को मौसम समाचार न समझा जाए, लेकिन लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन लगवाने पहुंची भीड़ ने कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कोरोना की दूसरी लहर की दहशत को भूल चुके हैं। वहीं सरकार बार बार ये कह रही है कि तीसरी लहर को रोकने की कोशिश सबसे ज्यादा जरूरी है। जो देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के डरावने दौर से बस कुछ दिन पहले ही गुजरा हो, जहां बार बार स्वास्थ्य विभाग और एक्सपर्ट कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर रहे हों, जहां प्रधानमंत्री लगभग हर संबोधन में मास्क लगाने और सामाजिक दूरी अपनाने की अपील करता हो, वैक्सीनेशन, फेस कवर और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। उस देश के एक राज्य में ऐसी तस्वीर दिखाई दे तो कोई भी सिर पकड़कर बैठ जाएगा। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंची इस भीड़ की हरकतें देखकर आपको इस बात का अंदाजा भी हो गया होगा कि देश में कोरोना संक्रमण की जिस तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है वो कैसे आ सकती है। यहां पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन की उम्मीद में सैकड़ों लोग पहुंच गए। लोग तो सुबह से लाइन में लग गए, लेकिन वैक्सीनेशन देर में शुरू हुआ। इस दौरान ना तो किसी शख्स ने मास्क लगाया था और लगभग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे लोगों के बीच सामाजिक दूरी तो आपको तस्वीरों में नजर आ ही रही होगी। खास बात यह है कि वैक्सीन के लिए इतनी धक्का मुक्की करने के बावजूद सिर्फ 4 लोगों को वैक्सीन लगी, बाकी को बैरंग वापस कर दिया गया। वैक्सीन तो मिली नहीं, लेकिन इस बात की आशंका जरूर है, पता नहीं कितने लोग इस भीड़ भाड़ से कोरोना संक्रमण लेकर ही लौटे हों। सुबह 7 बजे से हम लोग खड़े हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं लगा। पर डे का यही काम है। कल भी आए थे, तो कल भी शाम को 4 बजे तक खड़े रहे। जब 4 बजे तो इन लोग बोले कि वैक्सीन खत्म हो गया है, इनका ड्यूटी खत्म, वैक्सीन खत्म। कितने लोगों को अब तक दिया गया है? सुबह से इस समय तक 4 आदमी को दिया गया है। कितने लोग होंगे वैक्सीन लेने के लिए अब तक? हम सब 1000 आदमी के आसपास है। डोज के लिए आए, सेकंड डोज के लिए, और 26 से हम दौड़ रहे हैं। और कभी हम मेडिकल चौक पर यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी को 2-3 बजे भाग रहे हैं, सब डोज नहीं है। और ऐसी ही तस्वीरों की वजह से देश का स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर रहा है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉटों में बगैर मास्क और सामाजिक दूरी के मौज मस्ती करते लोग दिखाई पड़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में बाजारों के अंदर भीड़ को देखकर तो यही लग रहा है कि लोग कोरोना की दूसरी लहर को भूल चुके हैं। और बिहार के गोपालगंज में तो हद ही हो गई, जहां ये जागरूक जनता वैक्सीनेशन के लिए आई है, लेकिन कोरोना संक्रमण को ही बुलावा दे रही है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से लोगों को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आगाह किया है कि लोग तीसरी लहर को मौसम समाचार ना समझें। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। लगातार एक्सपर्ट तीसरी लहर की आशंका जाहिर करते हुए ये भी बता रहे हैं कि इस बार कोरोना संक्रमण दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा, लेकिन लोग तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को कोरोना से आगाह किया है। मंत्रालय के मुताबिक अगर लोग ऐसे ही कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करते रहे तो तीसरी लहर को रोकना मुश्किल होगा। थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी, यानी कि जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें, उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। सरकार एक तरफ लोगों को बार बार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे रही है, वहीं लोगों को यह समझाने की कोशिश भी की जा रही है कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी से बेहतर है उसे आने से ही रोक दिया जाए। हालांकि देश के कोने कोने से ऐसी ही तस्वीरें आती रहीं तो इसकी उम्मीद काफी कम हो जाएगी। दुनिया में एक थर्ड वेव दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
उन्होंने ये कहा है कि तीसरी वेव कब आएगी की बजाय ये चर्चा होनी चाहिए कि तीसरी वेव को आने से कैसे रोका जाए, ये उनके शब्द हैं। और तीसरी वेव अपने आप नहीं आती या अगली वेव अपने आप नहीं आएगी, ये हम ही पे निर्भर करता है कि उस लहर को हम कैसे बचा सकें। कुल मिलाकर समझाना सरकार का काम है, लेकिन खुद को और अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाने की पहली जिम्मेदारी आपकी है। देश के सामने कोरोना की तीसरी लहर सबसे बड़े खतरे के तौर पर सामने खड़ी है। अगर लोगों ने गंभीरता से इसे रोकने की कोशिश नहीं की तो जो दौर कुछ दिन पहले गुजरा है उसका सामना करने के लिए फिर से तैयार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।